महीनों की तपस्या, खून पसीने की सिंचाई, और जब वो घड़ी आती है जिसका हम सबको इंतजार था, जब हमारी धान की फसल दूधिया बालियों से लद जाती है, तब अगर हमारी फसल पर किसी दुश्मन की नजर लग जाए तो दिल बैठ जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं उसी छिपे हुए दुश्मन की जो इन दिनों आपके खेतों में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है, भूरा माहू, भूरा फुदका या तेला। बालियां हम निकल चुकी हैं, दाना भरने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, और ठीक इसी समय यह कीड़ा पौधे की सारी ताकत चूसकर आपकी साल भर की मेहनत को बर्बाद करने पर तुला है। मैं जानता हूं आप में से कई किसान भाई बाजार की महंगी से महंगी दवाएं डाल चुके होंगे, लेकिन छिड़काव के 10 दिन बाद ही ये कीड़े पहले से भी ज्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं। अगर यही आपकी भी कहानी है तो यकीन मानिए आज आप सही जगह पर हैं। आज हम सिर्फ दवा की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे जीत की रणनीति की। हम इस दुश्मन की हर चाल को समझेंगे और उस पर करेंगे एक ऐसा अंतिम प्रहार जिसके बाद इसका सफाया होना निश्चित है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी धान की फसल का भविष्य तय कर सकते हैं। दुश्मन को पहचाने किसान भाइयों, हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है दुश्मन को सही से न पहचानना। यह कीड़ा पत्तियों पर या बालियों पर नहीं मिलेगा। इसे ढूंढने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। यहां देखिए, धान के तने के निचले हिस्से में, जिसे गोभ कहते हैं, पानी की सतह के ठीक ऊपर हजारों की संख्या में ये कीड़े झुंड में चिपके हैं। यही है असली अड्डा। इसके 2 रूप पहचान लीजिए। बच्चे, नन्हे हत्यारे, ये हल्के भूरे सफेद रंग के होते हैं। इनके पंख नहीं होते। इनकी सबसे पक्की पहचान है कि पौधे को हिलाने पर ये सीधा भागने के बजाय केकद्दे की तरह तिरछा चलते हैं। फसल का 90% नुकसान यही करते हैं। वयस्क उड्डन दस्ते, ये गहरे भूरे रंग के पंख वाले कीड़े होते हैं। जरा सी आहट होने पर ये उड़कर दूसरे पौधों पर चले जाते हैं। यही वो हमलावर हैं जो एक खेत से दूसरे खेत तक बीमारी को फैलाते हैं। जब ये हजारों की संख्या में तने से रस चूसते हैं तो बालियों में दाना भरने की प्रक्रिया रुक जाती है और खेत में जगह जगह गोल चकत्तों में फसल झलकर सूख जाती है, जिसे हम हॉपर बर्न कहते हैं। विनाश का चक्रव्यूह, भूरे माहू का जीवन चक्र अब समझते हैं कि क्यों कुछ ही दिनों में इनकी संख्या हजारों से लाखों में पहुंच जाती है। इसका राज इसके बहुत तेजी से चलने वाले जीवन चक्र में छिपा है। पहली अवस्था, अंडा। एक मादा भूरा माहू अपने 15 से 20 दिन के जीवन में 100 से लेकर 300 तक केले के आकार के अंडे देती है। वो ये अंडे बड्ढी चालाकी से धान के पौधे का तना या पत्ती की नस को चीरकर उसके अंदर छिपा देती है। इसी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते। मौसम के अनुसार 6 से 9 दिनों में इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। दूसरी अवस्था, शिशु कीट अंडों से निकलने वाले इन बच्चों को निम्फ कहते हैं। यही वो अवस्था है जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये पैदा होते ही पौधे का रस चूसना शुरू कर देते हैं। वयस्क बनने के लिए ये 13 से 15 दिनों में 5 बार अपनी चमड़ी या केंचुली उतारते हैं। तीसरी अवस्था, वयस्क 5वीं बार केंचुली उतारने के बाद ये एक पूर्ण वयस्क कीट बन जाता है। वयस्क बनने के सिर्फ 2 से 3 दिन बाद ही मादा फिर से अंडे देना शुरू कर देती है। इस तरह सिर्फ 20 से 25 दिनों में इनकी एक पूरी पीढ़ी तैयार हो जाती है। यही कारण है कि इनकी आबादी एक विस्फोटक गति से बढ़ती है। क्यों हर दवा हो रही है फेल? अब उस सवाल पर आते हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, मेरी महंगी दवा काम क्यों नहीं कर रही? जब आप स्प्रे करते हैं तो उस समय मौजूद बच्चे और उड़ने वाले वयस्क तो मर जाते हैं, लेकिन पौधे के तने के अंदर हजारों की संख्या में अंडे छिपे रहते हैं। हालांकि कुछ आधुनिक सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनार दवाइयां इन अंडों पर भी असर करती हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है और ये इतनी तेजी से फूटते हैं कि अक्सर स्प्रे का असर खत्म होने तक दुश्मन की एक नई फौज फिर से तैयार हो जाती है और आपको लगता है कि दवा ने काम ही नहीं किया। अंतिम प्रहार, बीपीएच के सफाई की अचूक रणनीति। तो अब जब हम दुश्मन की चाल समझ चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं इसके पक्के इलाज की। याद रखिए, सिर्फ दवा नहीं, दवा डालने का सही तरीका ही आपको जीत दिलाएगा। छिड़काव से पहले 3 महानियम। पानी की मात्रा, कंजूसी बिल्कुल न करें।
प्रति एकड़ कम से कम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल अनिवार्य है। चिपको का प्रयोग। दवा के घोल में एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन आधारित चिपको स्टिकर जरूर मिलाएं। अब मैं आपको आज के समय के 4 सबसे आधुनिक और असरदार कीटनाशकों के बारे में बता रहा हूं। रामबाण नंबर 1, सबसे शक्तिशाली मिश्रण दवा ओशीन अल्ट्रा, जिसमें टेक्निकल है डायनोटेफ्यूरान 70% WG के साथ पाइमेट्रोजिन 50% WG को मिलाएं। मात्रा 35 ग्राम ओशीन अल्ट्रा प्लस 50 ग्राम पाइमेट्रोजिन प्रति एकड़ DH। यह कैसे काम करता है? यह मिश्रण भूरे माहू पर दोहरी और घातक चोट करता है। एक तरफ ओशीन अल्ट्रा का डायनोटेफ्यूरान पौधे के अंदर फैलकर कीड़े के तंत्रिका तंत्र पर सीधा हमला करता है, जिससे कीड़े को तुरंत लकवा मारता है और वो मर जाता है। यह आपको बहुत तेज रिजल्ट देता है। दूसरी तरफ पाइमेट्रोजिन कीड़े के मुंह और सूंड को ही जाम कर देता है। कीड़ा रस चूसना तत्काल बंद कर देता है और कुछ ही दिनों में भूखा रहकर मर जाता है। यह आपको लंबे समय तक सुरक्षा देता है। रामबाण नंबर 2, दोहरी मार वाला योद्धा दवा PI कंपनी का डिस्ट्रप्टर टेक्निकल डायनोटेफ्यूरान 15% प्लस पाइमेट्रोजिन 45% WG। मात्रा 120 से 130 ग्राम प्रति एकड़ DH। यह कैसे काम करता है? इसमें भी वही दोहरी ताकत है। पाइमेट्रोजिन कीड़े के मुंह को जाम कर देता है और डायनोटेफ्यूरान उसके तंत्रिका तंत्र को फेल कर देता है। यह तुरंत असर भी करता है और लंबा नियंत्रण भी देता है। रामबाण नंबर 3, महंगा पर सबसे तेज खिलाड़ी दवा कोर्टेवा का पेक्सालॉन टेक्निकल ट्राइफ्लूमेजोपाइरिम 10% SC। मात्रा 94 मिली प्रति एकड़ DH। यह कैसे काम करता है? यह नई पीढ़ी की दवा है जो कीड़े के शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है। छिद्रकाव के कुछ ही घंटों में कीड़े पौधे पर अपनी पकड़ खो देते हैं और नीचे पानी में गिरकर मर जाते हैं। रामबाण नंबर 4, जब प्रकोप हो बेकाबू दवा सिंजेंटा का वेस्टोरिया टेक्निकल ट्राइफ्लूमेजोपाइरिम 20% WG। मात्रा 50 ग्राम प्रति एकड़। यह कैसे काम करता है? किसान भाइयों, इसका टेक्निकल वही है जो हमने पेक्सालॉन में बताया था, ट्राइफ्लूमेजोपाइरिम, लेकिन यहां 2 बड़े अंतर हैं। पहला, जहां पेक्सालॉन में यह 10% की ताकत में है, वहीं वेस्टोरिया में यह उससे 2 गुनी यानी 20% की ताकत में है। दूसरा, यह WG यानी दानेदार फॉर्म में आता है, जो पानी में आसानी से घुल जाता है। जब आपके खेत में माहू का प्रकोप बहुत ज्यादा फैल गया हो, आपको लग रहा हो कि कीड़े नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं और आपको तुरंत और पक्का रिजल्ट चाहिए, तो वेस्टोरिया एक बेहतरीन और शक्तिशाली विकल्प है। यह दवा भी कीड़े के नर्वस सिस्टम को जाम करके उसका संतुलन बिगाड़ देती है, जिससे वो पौधे पर से नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। भविष्य की सुरक्षा किसान भाइयों, सिर्फ दवा डालना ही काफी नहीं है। खाद्य का संतुलन। इस अवस्था में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। पानी का प्रबंधन, खेत में लगातार पानी भरकर न रखें। लगातार निगरानी, हफ्ते में 2 बार खेत के अंदर जाकर तनों की जांच जरूर करें। अगर प्रतिजात 10 से 15 माहू दिखें तभी स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, यह थी भूरे माहू को जड़ से खत्म करने की पूरी रणनीति। याद रखिएगा, सही दवा, सही मात्रा और सही तरीका, ये 3 चीजें मिलकर ही आपको इस जंग में जीत दिलाएंगी। हमारी इस गहरी रिसर्च और मेहनत के लिए आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी फसल भी बच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। अब आप नीचे कमेंट में बताइए आपके इलाके में इस कीड़े को क्या कहते हैं और बालियां निकलने के बाद इसका प्रकोप कैसा है। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी फसल का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।